जब एक जीव अपने माँ के गर्भ में आता है तो ये जो जीव है ना, ये भगवान से ये वचन दे करके आता है कि हे प्रभु मुझे जल्दी से इस गर्भ से निकालो। तो भगवान बोलते अच्छा क्यों निकालो, तुम क्या करोगे? तो ये जीव भगवान को ये वचन देता है कि भगवान मैं आपके नामों का संकीर्तन करूंगा, सेवा करूंगा, धर्म का कार्य करूंगा। तो भगवान कहते हैं अच्छा ये कितना अच्छा जीव है। और पता है आप सबको यहाँ पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, आप सब ने अपनी अपनी माता के गर्भ में भगवान को यही वचन दिया है। कैसे भाई? देखो किसी का विवाह होता है, जो यहाँ पे नवविवाहित दंपति होंगे, उदाहरण के लिए हमारे हेमसागर भैया जिन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था में अथक परिश्रम किया महाराज, यदि कोई प्रणम में है तो सच में हेमसागर भाई के परिश्रम को प्रणाम। 1 महीने से ये लगे हुए हैं कि ये आयोजन कैसे भव्य हो, दिव्य हो। तो आज बहू रानी ने जब चरण स्पर्श किया तो मेरे ही मुंह से निकला दूधो नहाओ पूतो फलो। तो हम क्या कहते हैं, खुशखबरी कब दोगे? हमें क्या लगता है कि एक बालक का जन्म होगा, खुशियां मनाएंगे, सोहर गाएंगे, है ना, ये खुशी की बात है। पर सत्य क्या है कि उस गर्भ में जो बालक होता है ना, उसे बहुत यातनाओं को सहना पड़ता है। यहाँ कपिल भगवान वर्णन करते हैं कि माता जी जब पहला महीना होता है उस बच्चे का पेट में, माता के गर्भ में, तो उसका सिर निकल आता है। सुन लीजिए, पहले महीने में एक बच्चे का सिर निकल आता है, और जब 2 महीना होता है ना तो हाथ पांव उसके अंग बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं भ्रूण हत्या पाप है। और जो यहाँ आचार्यगण बैठे हैं ना, आप इनसे पूछिएगा, जब आपसे कहा जाता है पितृदोष लगा है, तो जो मरे लोग हैं उनकी गणना तो होती ही है, साथ में यदि आपके घर में किसी प्रकार की भ्रूण हत्या भी हुई है तो उसकी भी गिनती की जाती है। पहले महीने में सिर निकल आता है, दूसरे महीने में हाथ पैर अंग का विभाग हो जाता है, तीसरे महीने में नाखून, रोम, हड्डी, चर्म, और ये स्त्री है या पुरुष, लड़की होगी या लड़का, ये तीसरे महीने में ही निश्चय हो जाता है। और चौथे महीने में इनके मांस आदि 7 धातु ये सब बन करके डेवलप हो जाता है। जब 5वां महीना आता है तो बच्चे को भूख प्यास लगने लगती है। माता कहती है कि अरे बच्चा गर्भ में खेल रहा है। नहीं माता जी, वो गर्भ में खेलता नहीं, उसे भूख प्यास लगती है, और भूख प्यास में वो बच्चा गर्भ में घूमने लगता है। और जब 6वां महीना आता है ना तो वो एक झिल्ली में लिपट करके दाहिने कोख में घूमने लगता है, जिसे आप कहते हैं यहाँ बच्चा खेल रहा है। बोलते हैं ना बड़े बुजुर्ग कि देखो भाई बच्चा खेल रहा है कि नहीं खेल रहा। ये सब इंजेक्शन ऑपरेशन तो आजकल है, दाई माँ छू कर बताती थी कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं है। आज जब ये प्रसंग आया है तो हमारे चांदन गांव में, अब तो वो रही नहीं, करण दाई का नाम आप सब लोगों को स्मरण होगा, आज स्मरण हो आया। हम सबके जन्म में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो कहीं करण दाई की आत्मा सुन रही हो तो ये दाई हमें छू कर बता दे कि ये बच्चा स्वस्थ है या नहीं। ये 6वां महीना, और 7वें महीने में जब 7वां महीना आता है तब बच्चे की ज्ञान चक्षु खुलने लगते हैं महाराज, और माता के चेहरे की कांति ही अलग हो जाती है, क्योंकि उसे ये पता चलने लगता है कि मेरी माँ चुगली कर रही है, किसी को गालियां दे रही है, या भगवान का नाम ले रही है। माता के माध्यम से वो जो बालक है वो सब कुछ सुनने लगता है। और जब 8वां महीना आता, अच्छा 7वें महीने में ही सधौरी क्यों करते हैं? सधौरी कब होता है? गोद भराई की जो प्रक्रिया है कब होती है?
7वें महीने में। हम करते सब है, पर हर चीज के पीछे, हमारे परंपराओं के रीति रिवाज के पीछे शास्त्रीय कारण है। इसीलिए क्योंकि बच्चे को ज्ञान होने लगता है 7वें महीने में। आप जब सधौरी के माध्यम से उसे आशीर्वाद देते हैं ना, तो वो बच्चा उस आशीर्वाद को महसूस करता है। इसीलिए सधौरी 7वें महीने में होता है। और उसके बाद जब 8वां महीना आता है तो हमारे गर्भ में जो मल मूत्र और विष्ठा से बना हुआ एक तरल पदार्थ है, उसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं। सोचिए, और वो कीड़े उस बच्चे को काटते हैं महाराज। माँ कुछ गरम खाती है तो बच्चे को महसूस होता है, कुछ मसालेदार खाती है तो महसूस होता है। और विडंबना देखो प्रकृति का कि उसी समय कुछ भी खाने की इच्छा हो जाती होती है ना। आप सबने इस अवस्था को अनुभव किया है। कोई कहेगा गुपचुप खाने की इच्छा हो रही है, तो कोई कहेगा कि आज मसालेदार कुछ सब्जी खाने की इच्छा हो, चटपटा खाने की इच्छा हो रही है। प्रकृति इच्छा उत्पन्न करती है और उसी से उस बालक को कष्ट होता है। तो जब कष्ट होता है तो 8वें महीने में बालक क्या करता है, दाहिने कोख से बाएं की ओर घूमने लगता है और दोनों पैर को ऊपर उठाकर दोनों हाथ को जोड़ करके भगवान को प्रार्थना करता है, हे ठाकुर जी मेरी रक्षा कीजिए, हे ठाकुर जी मुझे इस गर्भ रूपी नरक से निकालिए। और 8वें महीने में भगवान स्वयं उस शिशु को दर्शन देते हैं। इसीलिए माताओं 7वें 8वें महीने से जो गर्भवती महिला है उसके चेहरे की कांति बहुत सुंदर हो जाती है। कहते हैं ना कि कितनी सुंदर लग रही है, क्यों? क्योंकि उनके गर्भ में जो शिशु है, जो जीव है, उसे साक्षात भगवान दर्शन देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब गर्भावस्था हो तो आप ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का स्मरण करें, बुराई ना करें, ज्यादा से ज्यादा आप पुराणों का पाठ करें, इसलिए कहा जाता है। और उसके बाद 9वां महीना आता है और 9वें महीने के बाद 10वां महीना जब आता है, 2 महीने तक सोचो, आप लोग सब माता के गर्भ से होकर आए हो ना, आप सब ने 2 महीने तक भगवान की स्तुति की। 8वां 9वां और 10वें महीने में जब प्रसव वायु की प्रेरणा से वो वायु जब उस बालक को ढकेलता है तो उसका सिर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ, इसीलिए हम सभी उत्तान पाद कहलाते हैं। पैर ऊपर, उल्टे पैदा होते हैं सब। और भगवान से कहते हैं एक बार रक्षा कर लो प्रभु, इस धरती में आकर के हम आपका भजन करेंगे। तो भगवान कहता है पक्का प्रॉमिस? तो सब कहते हैं अरे भगवान पक्का प्रॉमिस, बस बचा लो बचा लो। तो हम सब ने भगवान को पक्का प्रॉमिस किया है, वचन दिया है कि भगवान हम आपका नाम संकीर्तन करेंगे। और उस प्रसव वायु के प्रेरणा से जैसे ही बालक गर्भ से बाहर आता है उसे भगवान के दर्शन नहीं होते, इसीलिए वो बालक रोने लगता है। बच्चा पैदा होते ही क्यों रोता? हंसते हुए क्यों नहीं आता? ऐसे क्यों भगवान ने बनाया कि रोते हुए ही बच्चा आएगा? और पूज्य चाचा जी यहाँ उपस्थित है, डॉक्टर है, चिकित्सक है, इन्होंने कई डिलीवरियां करवाई। आप इनसे पूछो जब बच्चा रोता नहीं तो उसके पाँव में ऐसे मार मार कर बच्चे को रुलाया जाता है, अरे रो ले रो ले। क्यों? क्योंकि वो जीव भगवान से अलग हो जाता है। और महाराज जैसे ही संसार में आता है उस बच्चे को बताया जाता है, ओ ले ले ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये चाचा है, ये बुआ है। बच्चा सोचता है यही मेरे सब कुछ है, अब यही परिवार मेरा सब कुछ है, ये संसार मेरा सर्वस्व है। और भगवान से किए उस वचन को जीव भूल जाता है। छत्तीसगढ़ी में बहुत सुंदर भाव है कि गर्भावस्था में
आपने क्या किया था, कौन सा वचन दिया, और गर्भ से बाहर आने के बाद आप कैसे उसे भूल गए। आइए बहुत सुंदर भाव को श्रवण करते हैं और मनन करते हैं, स्मरण करते हैं कि हमने भगवान को क्या वचन दिया था। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। का कर डारे संगवारी हो, का कर डारे महतारी। दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की सेवा के साथ संगवारी हो, कांगरे संगवारी। माँ के गर्भ माते क्रिया लगाए काबर, दुनिया माया के तैया माया भुलाए काबर। नरन कर बदना रे संगवारी हो, कांगरा रे संगवारी। माँ के गर्भ माते क्रिया लगाए काबर, दुनिया माया के तैया माया भुलाए काबर। नरन कर बदना कांगरा रे संगवारी हो, कांगरा रे संगवारी। देखिए ये इतना सुंदर भजन बजा रहे हैं और मुझे आयोजक परिवार की तरफ से एक निवेदन भी आया है कि भाई आप लोग सब नृत्य सेवा में संकोच करते हैं। कितना सुंदर भजन हो रहा है, तो अगर आज यहाँ प्रभु के पंडाल में नहीं नाचेंगे तो 84 लाख योनियों में नाचना पड़ेगा। तो जिनको जिनको भगवान प्रेरणा कर रहे हैं तो बिल्कुल अपने अपने स्थान पर उठकर भाव विभोर होकर के नृत्य की सेवा देते हुए, ठाकुर जी को नृत्य बहुत पसंद है तो आप सभी नृत्य की सेवा देते हुए इस भजन का आनंद ले सकते हैं। आइए सुंदर भजन का आनंद लेते हैं। मोरा श्वास के था नैना के ज्योतियो जिए के आधार। राम समाये तके नस नस माँ बोलत जीव मैना अंतर माँ। जिनकी हावे संगी राम जी की हाथ गा करम के कहानी लिखे तोरे मोरे माथ गा। सोच नहीं जाओगे राम के धाम का करिया रे सवारी हो, का करिया रे सवारी। माँ के गर्भ माते क्रिया लगाए काबर, दुनिया माया के तैया माया भुलाए काबर। नरन कर बदना
करिया रे सवारी हो का करिया रे सवारी करना हावे हमला सत्संग जी लगाना परी भक्ति के रंग तन मन भर रे जमो मैला धोवाही तबे भगवान कृपा बरसाही करने के भाल संगी भोगे न परही होई पवित्र जीवा तबे भोल तरही तुलसी रामायण गीत कहना माता करिया रे सवारी हो करिया रे सवारी गरबा पिरिया लगाएगा दुनिया माया के रहना माया भुलाएगा नर गया करिया रे सवारी हो का करिया रे सवारी हो रे सवारी